और बात करेंगे खबरों की, जहां 3 राज्यों की 3 सीटों पर काउंटिंग आज जारी है और बांकीपुर में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। सुबह से ही बढ़त बनाए हुए 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 10वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर 6011 वोट से आगे चल रहे। गुजरात की मांजलपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त। बीजेपी के सत्येंद्र पटेल 21,500 2000 वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। 21,502 वोटों से आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस को बढ़त और कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह आगे। वहीं अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है 1786 वोटों से आगे चल रहे घनश्याम सिंह। तो 3 राज्यों में 3 सीटों पर उपचुनाव, और ऐसे में देखें तो फिलहाल हर किसी की नजरें टिकी हुई है। काउंटिंग जारी है, मतगणना जारी है, और अगर बात करें तो लगातार हर किसी की नजरें इसी तरफ। और हमारे साथ अनीश पाठक पटना से जुड़े हुए हैं, इसी के साथ साथ अपराजिता भी बनी हुई है। रुक करेंगे अपराजिता, अगर हम देखें लगातार सुबह से 8 बजे से काउंटिंग इसकी जो है वो शुरू हुई है और अब तक लगातार जो बढ़त है, खासतौर पर 2 राज्यों में अगर हम देखें विपक्ष आगे, और तीसरी तरफ गुजरात में अगर हम बात करते हैं वहां जरूर बीजेपी, लेकिन खासतौर पर बिहार का रुख करें, अगर बिहार में इस बार जो सियासी समीकरण है क्या वो बदल रहे हैं? क्या अभी तक जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसमें क्या जो समीकरण है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? राउंड पूरा हो चुका है काउंटिंग का, और जब से मतगणना चालू है बांकीपुर सीट पर सबकी नज़र जो है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है, क्योंकि ये जो है बीजेपी की हॉट सीट मानी जाती है, पर परांगत सीट मानी जाती रही है, और यहाँ पर बहुत समय से बीजेपी की जो पकड़ है वो बहुत मजबूत रही है। नितिन नवीन जो अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनके इस्तीफे के बाद ये जो उपचुनाव हो रहा है उसके बाद अब मैदान में जो है उनको टक्कर देने के लिए प्रशांत किशोर खुद उतरे हैं, जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। और सुबह से जब से काउंटिंग हो रही है, मतगणना हो रही है, तब से हम देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर हर राउंड में जो है वो बीजेपी के नीरज सिन्हा से आगे चल रहे हैं। पहले राउंड की बात कर लीजिए तो 2225 वोट के साथ, दूसरे राउंड में भी 3000 समथिंग वोट के साथ वो आगे रहे, तीसरे राउंड में भी 5072 वोटों के साथ, और ऐसे करते करते अभी जो 10वां राउंड तक हुआ है उन सब में प्रशांत किशोर जो है वो लीड कर रहे हैं। उनसे नीरज सिन्हा पीछे चल रहे हैं, और उनसे पीछे चल रही हैं आरजेडी की रेखा गुप्ता। मतलब तस्वीरें साफ है, रुझान जो निकल करके आ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी दिखती हुई मिल रही है पीके को। और जिस तरीके से माहौल बना था, हमने देखा था कि जब चुनाव हुए थे तो 2025 में तो सबकी नजर जो थी वो प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पर जरूर टिकी थी। उसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि प्रशांत किशोर राजनीति में पार्टी के तौर पर नए थे, लेकिन वो बहुत ही पुराने हुए मंझे हुए रणनीतिकार राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। उनकी नीति को चाणक्य नीति कहा जाता रहा है, और ऐसे में आकलन लगाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर बहुत सीट जो है वो काटेंगे। लेकिन जब 2025 में चुनाव के परिणाम आए थे तब हमने देखा था कि वो कुछ खास कमाल करके नहीं ला पाए थे, और एक भी सीट वो जीते नहीं थे, और खुद भी मैदान में वो उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतरे थे। लेकिन अब इस बार जो है कांटे की टक्कर इसलिए भी बताई जा रही है क्योंकि रणनीतिकार से अब उम्मीदवार बन गए हैं प्रशांत किशोर, और बांकीपुर सीट से खुद उतर के उन्होंने चौंका दिया है और बिहार की सियासत में उलटफेर कर दिया है। और अभी ये कहना तो खैर ये नहीं कहेंगे कि मुश्किल है, क्योंकि तस्वीरें साफ हो रही हैं सामने कि वहां से जो बांकीपुर सीट है वहां से प्रशांत किशोर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर बीजेपी जो कुछ दिन पहले तक इतनी लोकप्रिय हो गई थी बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, आखिर इन 8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि बिहार वासियों ने दरकिनार कर दिया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की? तो कई ऐसे मुद्दे जो है अभी बिहार में हमें देखने को मिले थे, जूही, जिस पर हम लगातार सुबह से भी चर्चा कर रहे हैं। चाहे भरत भूषण तिवारी का केस हो, चाहे सवर्ण वर्गों के लिए यूजीसी बिल लाना हो, या फिर नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, बेरोजगारी का पलायन का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए बिहार की जनता ने एनडीए पर अपना भरोसा जताया था, और वहां पर मोहर लगाते हुए उम्मीद की थी कि उनके मुद्दों को वो सुनेगी। और ऐसे में अब इन 8 महीनों में कुछ भी साक्षर नहीं नजर आ रहा है। साथ ही इसके साथ ही E20 वाला जो मैटर है वो भी बिहार से उठते हुए नजर आया था। हालांकि पूरे देश का मैटर बन गया था इथेनॉल वाला, लेकिन वो भी बिहार से भी नजर आया था, और कई फैक्ट्रीज भी खुलने की बातें हुई थी, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी तस्वीरें सामने नहीं आई। तो अब प्रशांत किशोर इन्हीं मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए जनता से जो है जुड़े, उन्होंने मुद्दे गिनाए, और अभी बांकीपुर सीट का जो रिजल्ट है वो यही बता रहा है। प्रशांत किशोर एकदम एक्टिव मोड पर नजर आने लगे, बार बार बांकीपुर का दौरा किया, वहां की जो जनता है उनसे रूबरू हुए, उनसे बातचीत की, और इसी के साथ साथ जो सरकार, जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई उसकी और पुरानी सरकारों की हर किसी की जो खामियां रही है जनता के साथ उनसे बांटा, उनसे बातचीत की। लेकिन अगर इस चुनाव में जो बढ़त मिल रही है, क्या ये माना जाए ये अब जो पुरानी एक
परंपरागत रीति रिवाज रही है बिहार में, क्या ऊपर उससे उठकर लोग अब विकास को जो है ध्यान देने लगे, उस पर फोकस करने लगे, और यही वजह है कि जो विकास की बातें लोगों को लुभा रही है? ये मैं बता दूं आपको कि प्रशांत किशोर जी लगातार जब कैंपेनिंग कर रहे थे, जब जनता से रूबरू हो रहे थे, वो साफ शब्दों में कह रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम वोट मांग रहे हैं आपसे, लेकिन आप अपने बच्चे का भविष्य देख करके हमें वोट दीजिए। हम जो है शिक्षा में बदलाव करेंगे और जो है स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सही करेंगे। उन्होंने बीजेपी की कई खामियां को दिखाया था और उन्होंने जनता से अपना विश्वास जताया था, जनता के ऊपर, जनता से वादा किया था कि अगर आप मुझे वोट देते हैं, हम जीत के जाते हैं सदन में, तो आपकी बात को रखेंगे। लेकिन अब देखिए सवाल ये भी होता है कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार इतनी बढ़त बनाते जा रहे हैं। 11वीं राउंडिंग हो रही है, 10वीं राउंडिंग समाप्त हो गई, अब जो है 11 राउंडिंग की प्रक्रिया चल रही है। उसमें प्रशांत किशोर जो है 6419 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी को पीछे किए हुए हैं और आगे है।